सुरक्षा बलों के साथ होने वाली मुठभेड़ें अब राजनीति की बलि चढ़ने लगी हैं। जम्मू कश्मीर के पुंछ में 4 तारीख को हुई मुठभेड़ में हमारा एक जवान भले ही शहीद हो गया हो, मगर हमारे वीरों की शहादत को भी अब चुनाव से जोड़कर प्रधानमंत्री को निशाना बनाने में लगे हुए विपक्षी दल। पहले सतपाल मलिक तो अब पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी इस आतंकी हमले को बीजेपी सरकार का स्टंट बता रही है। चुनावी माहौल नए नए आरोप लगते हैं, मगर जवानों की शहादत पर सवाल उठाना कितना जायज है, इस रिपोर्ट में देखिए। और हमारी सेना के साथ खड़े होने के बजाय चीन के अधिकारियों के साथ ये लोग आतंकवादियों के साथ समझौता करते हैं। लालू यादव, कम्युनिस्ट, इन लोगों की जुबान क्यों नहीं खुलती? तारीख थी 4 मई 2024 और समय शाम 6:15। पुंछ जिले के शाह सितार के पास सेना के काफिले को आतंकियों ने निशाना बनाया। जवानों ने बहादुरी से जवाब दिया, लेकिन आतंकियों के इस हमले में हमारे एक जवान शहीद हो गए। 4 मई को हुए इस आतंकी हमले से जहां एक तरफ देश में गुस्सा है, आक्रोश है, वहीं दूसरी ओर इस हमले पर एक बार फिर सियासत शुरू हो गई है। सर्जिकल स्ट्राइक, पुलवामा अटैक की तरह विपक्ष पुंछ में हुए हमले पर भी सियासत करने लगा है। देश के वीर जवानों ने जिस जाबाजी से आतंकियों को मुंह तोड़ जवाब दिया, उनकी बहादुरी का कसीदा पढ़ने की बजाय विपक्ष प्रधानमंत्री का नाम बीच में लाने से भी बाज नहीं आ रहा है। चुनावी माहौल है तो जवानों की बहादुरी और शहादत को स्टंटबाजी का नाम दिया जा रहा है। देने वाला भी कोई और नहीं बल्कि कांग्रेस नेता और पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी हैं, जो इस हमले को बीजेपी का स्टंट बता रहे हैं। लेकिन जब मामले ने तूल पकड़ा तो जनाब के सुर थोड़े बदले हुए भी सुनाई देने लगे। ऐसा है कि ये स्टंटबाजी हो रही है, हमले नहीं हो रहे। पिछली बार भी जब इलेक्शन आते हैं तो ऐसे स्टंट खेले जाते हैं और बीजेपी को जिताने का संविधान तैयार किया जाता है। ये तैयार किए हुए सारे पहले से तैयार करके हमले करवाए जाते हैं। ये बीजेपी को जिताने का एक स्टंट होता है, इसमें सच्चाई नहीं होती। लोग मरवाने और लोगों के लाशों पे खेलना, ये बीजेपी को आता है। अरे जो देश के जवान हैं, हमें उन पे गर्व है, जो देश की रक्षा के लिए फौज में भर्ती होकर देश की रक्षा का काम करते हैं। है कि पिछले इलेक्शन में जब पार्लियामेंट के इलेक्शन थे, हमारे 40 जवान शहीद हो गए और उन पे अटैक हुआ। आज तक सरकार ने ये पता नहीं किया कि वो अटैक किसने किया, कौन लोग उसके जिम्मेवार हैं। अब फिर इलेक्शन आया है, फिर हमारे जवानों पे अटैक हुआ। इतना ही नहीं, आरजेडी नेता तेज प्रताप यादव ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए पीएम को इस हमले का जिम्मेदार ठहराया। चुनाव आता है तो मोदी जी हड़बड़ा करवाते हैं लोगों को, केवल इन लोगों ने लड़वाने का काम किया, हिंदू मुसलमान कराने का। शहीद जो हुए ये सब किसके वजह से हुआ? मोदी जी के वजह से हुआ। तो पहले कहाँ? ठीक ऐसे ही 14 फरवरी 2019 को पुलवामा में हुए आतंकी हमले पर भी सियासत ने तूल पकड़ा था। 40 जवानों की शहादत पर भी राजनीति हुई थी। जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा था कि 2019 का लोकसभा चुनाव सैनिकों के शवों पर लड़ा गया था। जानबूझ के उनको मरवाया गया ताकि चुनाव में इसका इस्तेमाल हो सके। और ये ऐसे लोग हैं कि चुनाव जीतने के लिए अगर सारे देश में आग लगानी हो तो वो भी करा सकते हैं। हर बार की तरह इस बार भी शहादत पर राजनीति हो रही है, लेकिन बीजेपी है जो इसे विपक्ष की घिनौनी राजनीति का नाम दे रही है। ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि कांग्रेस इतनी ओछी राजनीति करती है। राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर भी कांग्रेस गंभीर नहीं है और अब उसके बाद एक और घटिया बयान दे दिया। ये ओछी मानसिकता कांग्रेस की दिखती है, जो सर्जिकल स्ट्राइक पर, एयर स्ट्राइक पर भी प्रश्न चिन्ह खड़ा करती है और डोकलाम के समय हमारे सैनिकों के साथ खड़े होने के बजाय राहुल गांधी जी चीन के डिप्लोमैट्स के साथ रहते हैं। चन्नी साहब, मुख्यमंत्री हटते आप जब कनाडा शिफ्ट हो गए थे, वो स्टंटबाजी कहलाती है।
किसी व्यक्ति की शहादत पर आज एक एयरफोर्स का जवान शहीद हुआ, उसका परिवार आपकी बात सुन रहा होगा चन्नी साहब, तो आपको कोस रहा होगा कि देश के राजनेता इस तरह की हल्की बात आज देश के सामने कर रहे हैं। आपके पास क्या सबूत है? एक व्यक्ति ने देश के लिए अपनी शहादत दे दी, चन्नी साहब कह रहे हैं ये स्टंटबाजी है। पहले पुलवामा में भी कांग्रेस के लोगों ने स्टंटबाजी बोला था। केवल पुंछ या पुलवामा हमला ही नहीं, बल्कि सवाल तो 26/11 आतंकी हमले पर भी खड़े हो रहे हैं। लेकिन यहाँ एक सवाल ये भी उठता है कि यूं बार बार सैनिकों की शहादत के बहाने बीजेपी पर निशाने साधना कहीं विपक्ष को ही भारी न पड़ जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। देखिए, लोकतंत्र में सवाल उठाना तो जायज है, मगर विपक्ष के सवाल जब राष्ट्रीय सुरक्षा और सैनिकों की शहादत से जोड़कर किए जाने लगें तो अच्छा नहीं लगता। राजनीति में कुछ बंदिशें जरूर होनी चाहिए और विरोधियों को भी मर्यादाओं का कुछ ख्याल रखना चाहिए।